तो सती पठान सीरीज़ में हमने दो पर्वों की चर्चा की। एक तो आनापान सती, जो कि माना जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्व है वो आनापान सती है। जैसे हमने चर्चा की कि आनापान सती सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि बस इसी को कर लो, चारों सती पठान इसमें हो गया। कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना। तो अभी तक हमने चर्चा की इसकी। और एक इरियापथ जिसमें आसनों के बारे में उन्होंने कहा कि बैठे हैं तो जानते हैं बैठे हैं, खड़े हैं तो जानते हैं खड़े हैं, चल रहे हैं तो जानते हैं चल रहे हैं, और लेटे हैं तो जानते हैं लेटे हैं। बस इतना ही बोला। लेकिन इससे अगला जो पर्व है, जो संप्रज्ञान पर्व है, संपजान पब्बम, उसमें थोड़ा और डिटेल में है। तो उसमें बेसिकली कह क्या रहे हैं वो कि अभिकंते पटिकंते संपजानकारी होती, आलोकिते विलोकिते संपजानकारी होती, समिंजते पसारते संपजानकारी होती। मतलब आज थोड़ी सी हलचल भी है इधर, तो कुछ आवाज़ें आपको और आ सकती हैं आसपास की, तो समझ लेना कुछ बकरी वाले हैं, कुछ और है। तो वो कह रहे हैं कि भाई जब आगे चलता है और जब पीछे आता है तो संप जानकारी, पहले वाले में संप जानकारी का प्रयोग नहीं किया, पहले में उन्होंने कहा कि जानता है। अब इसमें संप जानकारी आ गई। तो अभी संप जानकारी क्या है? तो जो संपजन्य की हमने बात कही कि आप जब चल रहे हैं तो आपको पता है कि आपके पैरों के नीचे आपके शरीर में क्या संवेदना हो रही है, वो संप जानकारी है। कि जब आगे चल रहे हैं तो आपको जानकारी है शरीर की, और ख़ास तौर पे पैरों के नीचे, जहाँ से कि शायद वॉकिंग मेडिटेशन भी डेवलप हुआ इन दो पर्वों से। जब पीछे आ रहा है तो संप जानकारी है, मतलब पूरी तरह पता है, संवेदनाओं के आधार पे पता है। इसी तरह इधर देखता है, उधर देखता है, कपड़े पहनता है, उसको जानकारी है। और फिर कहा कि अस्सिते पीते खाइते साइते, मतलब हर स्थिति में, खाने में, पीने में, जो जो कर रहा है सारे दिन, उस पूरे की जानकारी है संवेदना के आधार पे। तो अगर खा रहे हैं तो आपको पता है कि उंगली जब छू रही है खाने को, या आप चम्मच से खा रहे हैं तो चम्मच को, तो वो आपको पता है कि वो छू रही है। तो फिर जब आप खा रहे होंगे तो बहुत, अगर बातें हो रही हैं तो शायद वो जानकारी नहीं रह पाएगी। तो थोड़ा सा इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा मौन में खाना चाहिए। कि वैसे वैसे हम बातचीत कर लेते हैं कई बार, लेकिन अगर आपको अवेयरनेस है और आप बैठे हैं तो बैठने की आपको अवेयरनेस है। फिर कहते हैं कि गते ठिते निसिन्ने सुते जागृते भासते तुर्णी भावे उच्चार पस्कम में। अब इसमें सारी चीज़ें आ गई कि उठता है तो जानकारी है, संप जानकारी, मतलब संवेदनाओं के आधार पे जानकारी है, बैठता है तो जानकारी है, चलता है तो जानकारी है। यहाँ तक कि जब मल त्याग करता है, मूत्र त्याग करता है, मतलब टॉयलेट जाता है तो वहाँ जानकारी है, पेशाब करता है, यूरिनेट करता है तो वहाँ जानकारी। तो डेफिकेटिंग, यूरिनेटिंग सारा पता है, संप जानकारी। तो जब आप ये करने लग जाएंगे तो फिर हर समय ध्यान हो गया। जो बुद्ध कहते हैं कि हर समय ध्यान करना है, तो हर समय कैसे ध्यान होगा? बैठ तो सकते नहीं, हर समय तो नहीं बैठ सकते ना, कितना बैठ जाएंगे आप। अब आप अगर गृहस्थ भी हैं और भी काम करने हैं, दिन में कोई और आ गया, कोई और डिस्टर्बेंस हो गई, तो अब ज़्यादा नहीं बैठ पाएंगे आप। और कई बार बैठ बैठ के दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं, मतलब कभी कमर दर्द हो गई, कभी और दर्द हो गए, तो फिर थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। तो वो कह रहे हैं कि हर स्थिति में। तो अब मैं इसमें ना एक इंटरेस्टिंग पैरेलल देख रहा था जो मेरे दिमाग में बहुत पहले से था। मैंने कहा जो पतंजलि साहब ने, या बाद के जो आचार्य थे, योगिक आचार्य, क्या जो योगासन है क्या यहाँ से निकला होगा क्या? तो फिर मैंने पतंजलि जी का टाइम देखा। मैंने किस टाइम हुए तो पतंजलि के जी के बारे में ऐसा
निश्चित कुछ नहीं। जैसे बुद्ध के बारे में है कि वहाँ पैदा हुए, इस सन में पैदा हुए, ईसा पूर्व। पतंजलि जी के बारे में ये है कि 200 शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 500 शताब्दी जो ईसा के बाद का, वो कभी भी हो सकते हैं। कई स्कॉलर ये भी मानते हैं कि शायद पतंजलि एक ही नहीं थे, कईयों ने उनके नाम पे लिख दिया। खैर जो भी है, बात यह है कि वो बुद्ध के बाद के थे। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने सिस्टमेटाइज कर दिया इसको कि कैसे देखना है भाई। अब आप आसन कर रहे हैं तो उसको कैसे देखेंगे, तो अवेयरनेस रहनी चाहिए। क्योंकि पतंजलि ने तो कहा ना कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब ससेशन ऑफ द ऑल मेंटल एक्टिविटीज़ इज योगा, कि सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई। मतलब कि नॉर्मल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि विचार ख़त्म हो गए, तो वो वहाँ योगा ले जाएगा। लेकिन अब फिर उन्होंने आसन का भी बोला, प्राणायाम का भी बोला। उनका जो अष्टांग मार्ग है थोड़ा सा अलग है, समाधि दोनों में आखिर है। तो वो कहते हैं कि नहीं, एक्सरसाइज भी करो। क्योंकि पतंजलि जी ने भी देखा होगा कि यार अब ये ज़्यादा से ज़्यादा बैठ रहे हैं, तो बैठ के कई बार प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो वो भी ज़रूरी है। तो क्या किया जाए ऐसा जिसमें कि अवेयरनेस रहे पूरी तरह से। तो उन्होंने पूरा डेवलप किया सिस्टम। तो क्या ये सिस्टम यहाँ से आ सकता है? वैसे मैंने ये बात ना तो कहीं सुनी ना पढ़ी, पर ये मैंने खुद ही सोचा कि शायद ऐसा हो सकता है। तो खैर जो भी है, जो हम एक सामान्य बात कह रहे थे कि भाई अगर आपने अभी ध्यान किया नहीं और आप सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें, तो प्राणायाम और योगा से आप शुरू कर दीजिए। योगासन थोड़ा सा कर लीजिए सुबह 15-20 मिनट, उससे आपका शरीर भी ठीक रहेगा। और उसको अवेयरनेस के साथ करिए। जो ये कह रहे हैं ना बार बार कि संप जानकारी, हाथ उठाता है तो संप जानकारी, मतलब कि संवेदनाओं के आधार पे। तो जैसे हाथ उठाएंगे, अगर आप देखने लग जाएं तो आपको पता चलेगा अच्छा यहाँ कुछ हो रहा है। जो ब्लड सर्कुलेशन है इस तरह से चल रहा है। जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे तो ये एक अलग तरीके से होगा, बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे तो अलग तरीके से होगा। कुल मिला के शरीर में कुछ हो रहा है। तो जो कुछ हो रहा है, जो फीलिंग है, वही संपजन्य है। और उसके आधार पे आप इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये पर्व जो है बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। वैसे जो हमने कहा कि जो कीवर्ड है आतापी, संपजानो, सतिमा, वो सब में है। क्योंकि वो शुरू में कह दिया कि आतापि संपजानो सतिमा काये कायानुपस्सी विहरति, और फिर आतापि संपजानो सतिमा वेदना में भी और चित्त में भी और धम्म में भी। तो संपजन्य सब जगह है। तो अब उस संपजन्य को समझाने के लिए उन्होंने अलग पर्व दिया कि भाई संपजन्य है क्या। तो ये है, और इसमें बहुत कन्फ्यूजन होते हैं संपजन्य में। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरे को बहुत कन्फ्यूजन थे कि यार संपजन्य है क्या भाई ये। तो किसी से पूछो तो वो एक शब्द बता देते हैं कि ये है जी, ये नहीं बताते कि ये है क्या। तो अगर ये समझ आ जाए कि ये संवेदनाओं के आधार पर है, जो भी बॉडी की फीलिंग है उसके आधार पे जो जानकारी आपको हो रही है वो संपजन्य है। तो इसलिए ये पर्व काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जो थोड़ा सा ध्यान में आ गए, जैसे एक दोस्त ने कई सवाल मेरे को भेजे कि आप इन पे बात करिए। एक सवाल उनको ये भी था कि जीवन में मतलब असंतोष क्यों रहता है। तो जब बेचैनी होती है, असंतोष होता है, तो उसकी एक फीलिंग होगी, एक सेंसेशन होगी। तो आप उसको देखिए क्या हो रहा है। जब खुशी आ रही है तो आप उसको देखिए कि क्या हो रहा है। जैसे अभी एक दोस्त यहाँ आए हुए हैं, तो वो बता रहे थे कि कुछ ऐसे पल आए कि उनको लगा कि एकदम से ये बहुत अपलिफ्टिंग, कि अब मैं उसको बयान तो नहीं कर सकता कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने उसको फील किया। तो वो संपजन्य है। अब हर चीज़ को आप दूसरे को बता नहीं सकते कि भाई ये एक्सपीरियंस कैसा है। कुछ उसके बारे में कुछ चीज़ें कह सकते हैं, कुछ नहीं भी कह सकते। जैसे बुद्ध ने कहा कुछ चीज़ें तो कह ही नहीं सकते, तो उन्होंने उसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं की। तो जब आप ये संपजन्य देखना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर कई चीज़ें आसान हो जाती हैं।
एक तो फिर जो दिमाग है वो भी दिखेगा, मतलब अगर आप खा रहे हैं, अगर आप चल रहे हैं और अगर आप अपनी सेंसेशंस के साथ हैं, अपनी संवेदनाओं के साथ हैं, तो दिमाग में तो फिर भी कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो दिमाग में क्या हो रहा है, वो उन सेंसेशंस को भी जज करेगा। तो अब सारी कहानी फिर वहाँ आ जाती है कि वो क्या कह रहा है, ये अच्छा है ये बुरा है, क्योंकि दिमाग तो उसमें फंसा है ना। वो हर समय तो ये कह रहा है कि अच्छा है ये बुरा है, उसके आधार पे हर चीज़ को तय कर रहा है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है। मेरे को यहाँ नहीं रहना, मेरे को तो अकेले में जाना है। अब जो अकेले में वो कह रहे हैं हमको तो नहीं रहना अकेले में, हमको तो साथ में जाना है। जैसे किसी ने सवाल किया था ना आपको, आप लोनलीनेस फील नहीं करते क्या? तो हमने कहा भाई एक तो है लोनलीनेस, दूसरी है अलोननेस। अब कुछ लोग एकांत ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको यहाँ रहना ही नहीं है। तो अगर आपने ये देखना शुरू कर दिया, ये माइंड अब जज क्या कर रहा है, हुआ ठीक है दर्द आ गया, चल रहे हैं दर्द भी आ सकता है, ये बैठ के दर्द आता है बिल्कुल आता है। अगर आप 1 घंटे की सीटिंग कर लें तो उसमें बहुत चांस है कि दर्द आएगा। जिन जो बैठे ही नहीं ज़्यादा वो आधे 1 घंटे बैठ जाए तो आधे 1 घंटे बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है, दर्द आता है। तो अब उस दर्द से डील कैसे करेंगे? अब वो संपजन, अगर आप ये देख लें कि हाँ जी ये संवेदना है ठीक है, और मैं देखता हूँ इसको कि क्या इतनी मुश्किल है, क्या इतना दर्द है कि बिल्कुल अब मेरे को उठना ज़रूरी है या अपना आसन बदलना ज़रूरी है, और थोड़ा वहाँ जाके देख लिया और थोड़ा ये देख लिया कि माइंड अब क्या कह रहा है, जज क्या कर रहा है, तो कई बार माइंड शांत हो जाता है, देखता है ठीक है दर्द है, मैं इसको देख लेते हैं थोड़ी देर, कुछ नहीं होने वाला। तो वहाँ आपका जो जजमेंट है वो बदल गया। तो संप जानकारी का मतलब ये भी है कि मन उसको जज कैसे कर रहा है। अब सुखद संवेदनाएं आ गई तो कितना खुश हो रहा है, कितना उनको पकड़ के रखना चाहता है। दुखद संवेदना आ गई, दर्द आ गए तो उनको कितना पुश कर रहा है कि अब चला जाए, जल्दी चला जाए। अब ये काम ध्यान में भी हो सकता है, जब आप ध्यान में बैठे हैं ये वैसे भी होगा, दैनिक जीवन में ये सब होता रहेगा। कभी बहुत अच्छा लगेगा, कभी अच्छा नहीं लगेगा। कोई सिरदर्दी हो जाए तो उसी में लगता है कि अरे कब जाएगा कब जाएगा, गोली खा ली मैंने फिर भी नहीं जा रहा। तो वो क्या आ रहा है, वो द्वेष भाव आ रहा है। तो अब एकदम से तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता ना। अगर उसको एकदम से चेंज करने की कोशिश करेंगे, जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं कि असंतोष रहता है, अब एकदम से संतोष कैसे बनाएंगे उसको? ये तो होता नहीं है। मतलब असंतोष, संतोष, ये तो सब कंसेप्ट्स है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि अब हमारे पास कोई बैग है और वहाँ से हमने संतोष निकाल दिया और फिर असंतोष आया तो वो निकाल दिया, उसको अलग कर दिया, ऐसा तो है नहीं। ये तो कंसेप्ट है, बेसिकली माइंड के कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं। तो उनको पहले तो समझना पड़ेगा और समझ के फिर उसके साथ काम करना पड़ेगा, तब हो जाएगा। जैसे क्रोध है, अब क्रोध ध्यान से कम हो जाता है तो क्या होता है, क्योंकि मन जहाँ रिएक्ट कर रहा है, जहाँ प्रतिक्रिया कर रहा है, उसको समझना शुरू कर दिया। अब जब उसको समझना शुरू कर दिया तो कई बार जब वो आ रहा है, क्रोध आ रहा है, उससे पहले मन ने अलर्ट कर दिया कि अच्छा भाई रिएक्शन होने वाला है, देख ले। और आपने देख लिया तो वहाँ से चेंज होना शुरू हो जाता है। पहले थोड़ा सा होगा, फिर थोड़ा और होगा, अंतिम स्थिति तो बहुत लंबी है, लेकिन कम हो जाए, मतलब इतना हो जाए कि हम इस जीवन में ठीक से जी लें। तो सारी कहानी वो है। तो अगर ये संप्रज्ञान आपको समझ आ गया कि संप्रज्ञान है क्या और सारी रिएक्टिविटी का है, रिएक्शंस हो कहाँ रहे हैं ज़्यादातर, वो सारे के सारे संवेदनाओं पे हो रहे हैं। वो मेंटल सेंसेशन भी है और फिजिकल सेंसेशन भी है, ये दोनों पे हो रहे हैं। और अगर ये समझ आ गया तो आपकी साधना काफ़ी आगे चली गई। नहीं तो आगे जा सकते, मतलब आप ये शुरू कर लें तो इसी से कहानी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो बाकी आप अपने सवाल पूछ लें। इधर एक बकरी वाले भाई साहब भी हैं, अगर बकरियां आ जाएंगी फिर मेरे को वैसे भी रोकना पड़ेगा बीच में। तो आप सवाल पूछें और फिर बात कर लेंगे।